हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन 2019 एंड 2020 में रिपीट हुआ है। इसलिए इस क्वेश्चन की कुछ खास बात है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है, इन अगस्त 1986 अ क्लाउड ऑफ CO2 गैस सडनली इरप्टेड फ्रॉम अ लेक इन कैमरून killing several people. Which of the following could have caused this accident? First options दिए हैं, over the years CO2 gas would have got saturated in the upper layers of the lake water. Second option है, heavy winds could have overturned the water in the lake. थर्ड ऑप्शन है, ओवर द ईयर्स CO2 गैस वुड हैव गॉट सैचुरेटेड इन द बॉटम लेयर्स ऑफ द लेक वाटर. दिस इंसिडेंट कुड बी रिलेटेड टू रॉल्स लॉ. अब हम इस क्वेश्चन को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे. इन अगस्त 1986 नियर लेक नियोस इन कैमरून नेशन इन अफ्रीका. ये इंसिडेंट 1986 में अफ्रीका में हुआ है. सडनली थिक क्लाउड्स ऑफ CO2 appeared over the surface of the lake and spread over area of about 15 km radius. The concentration of oxygen was reduced to almost zero. This created breathing problems, suffocation, and over 1,700 people are lost their lives due to excess of CO2 that filled their lungs. यहाँ पे क्या हुआ? सडनली CO2 के घने बादल छा गए और वो 15 किलोमीटर तक पहुंच गए. ऑक्सीजन की लेवल लगभग 0 हो गई. इस वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी. यहाँ पे उन लोगों के लंग्स में CO2 की भारी मात्रा पाने की वजह से उन्हें सफोकेशन हो गया और उनकी डेथ हो गई. ऐसा होने का रीज़न क्या है? आफ्टर इन्वेस्टिगेटेड इट वॉज फाउंड दैट इन द लोअर लेयर ऑफ द लेक अंडर वेरी हाई प्रेशर ऑफ वाटर CO2 was formed by some reactions with minerals which remain in dissolved state for years together. यहाँ पे जांच पड़ताल में पता चल गया कि लेक की लोअर लेयर में वाटर का प्रेशर हाई था और वहाँ पे मिनरल्स की रिएक्शन की वजह से भारी मात्रा में CO2 फॉर्म हो गया और वैसे ही कई सालों तक वाटर में डिज़ोल्व रहा. And finally, on the day of tragedy, the concentration of dissolved CO2 was so high that suddenly all the CO2 exploded and came out of lake and being heavy remained near the surface of water and ground level, killing many people. आखिरकार एक दिन CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से वो एक्सप्लोड हो गया और लेक की सरफेस पर आ गया और इस वजह से 1700 लोगों की जान चली गई. अब हम क्वेश्चन को देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, ओवर द ईयर CO2 गैस वुड हैव गॉट सैचुरेटेड इन द अपर लेयर ऑफ द लेक वाटर. हमने अभी देखा कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा था? लेक की वाटर के लोअर लेवल में ज़्यादा था. तो ये यहाँ पे अपर लेयर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. हेवी विंड्स कुड हैव ओवरटर्न द वाटर इन द लेक, ये आंसर सही है. थर्ड है, ओवर द ईयर CO2 वुड हैव गॉट सैचुरेटेड इन द बॉटम लेयर्स ऑफ द लेक वाटर. ये भी सही ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे बॉटम लेयर दिया है जहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था. दिस इंसिडेंट कुड बी रिलेटेड टू रॉल्स लॉ, ये ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि
ये इंसिडेंट रिलेट होता है हेनरीज लॉ के ऊपर। हेनरीज लॉ के ऊपर। हेनरीज लॉ बताता है हायर प्रेशर ऑफ गैस हैव हायर सोल्युबिलिटी, यानी कि यहाँ पे CO2 का प्रेशर ज़्यादा था और उसकी सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा थी। इस वजह से ये हेनरीज लॉ को रिलेटेड करता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ गया? सेकेंड नंबर ऑप्शन एंड थर्ड नंबर ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर बी। So friends, if you like my video, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.